प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की स्वागत करता हूं। कलीसिया आज की प्रार्थना में आप सबों का कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने वाला हूं। और जिस प्रकार से परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने बीते दिनों में बहुत से लोगों की जिंदगी में काम किया है, आज वो फिर से परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा आपके लाइफ में बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया आज मैं फिर से आप सबों के लिए विश्वास भरा सामर्थ्य प्रार्थना करने जा रहा हूं और इस प्रार्थना को आपको विश्वास के साथ सच्चे दिल से समर्पण होकर आपको रिसीव करना है आज की प्रार्थना को, क्योंकि अगर आप बिना विश्वास के रिसीव करेंगे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा तो काम करेगा, लोगों के जिंदगी में काम करेगा, लेकिन जिन लोग अविश्वास की दशा में रहेंगे या फिर परमेश्वर के ऊपर कम विश्वास करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, उनके जिंदगी में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और फिर आप सोचेंगे कि लोगों के जिंदगी में बड़े बड़े काम हो रहा है, मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कलीसिया, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो विश्वास के साथ सच्चे समर्पण के साथ बैठे ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर सके। हालेलुया। कलीसिया आज मैं जैसे प्रार्थना शुरू करूंगा परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करना आरंभ करेंगे, परमेश्वर के एंजल्स आपकी जिंदगी से वो तमाम बंधनों को तोड़ना आरंभ करेंगे जो शैतानिक है, जो रुकावटें हैं, जो बाधा बन के बैठी है आपकी जिंदगी में, उन सबों के खिलाफ में आज परमेश्वर के एंजल्स काम करेंगे। जैसे ही मैं प्रेयर शुरू करूंगा हीलिंग्स होगी आपके बीच में। हालेलुया। इसलिए कलीसिया आइए आज आप परमेश्वर के आगे अपने आप को प्रार्थना में लॉलिन कर दीजिए और थोड़ी देर सब कुछ भूलकर अपने काम, अपने काज, अपने जो भी आपसे जिंदगी में जो है आप सबको भूलकर आप परमेश्वर के आगे आज समर्पित हो जाएं। हालेलुया। कलीसिया अभी बस मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करने ही वाला हूं और प्रार्थना शुरू करने से पहले आप सबों को जितने विशेषकर नए हैं उन सबों को मैं बताना चाहता हूं, आप सबों के लिए हमारे मसीह प्रार्थना भवन में प्रार्थना की जाती है। अगर आप अपने समस्याओं के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप अपने तमाम समस्याओं को, जितने भी आपकी दिक्कतें हैं, आप प्रार्थना के इस कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूं, बस अभी थोड़ी देर में प्रेयर शुरू करूंगा, लेकिन प्रेयर शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप निरंतर रोज बाइबल पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना सुनते रहें और अपने जिंदगी को शाक शुद्ध रखें। अगर आपके जीवन में कोई भी पाप है, नशा है, व्यभिचार है, अगर गलत सोचते हैं, आप गलत किसी के लिए करते हैं, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, तो आप ऐसा करना बंद कीजिए। अपने तमाम पापों से मन फिराइए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। अगर नशा करते हैं, जुआ सट्टा चल रहे हैं, सबको बंद कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़िए और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऑनलाइन बाइबल को परचेस करना चाहते हैं तो आप इस प्रार्थना की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके ऑनलाइन बाइबल को आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल को पढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप परमेश्वर को जानते जाएंगे, परमेश्वर को समझते जाएंगे, और जितना ज्यादा आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन आप जानेंगे ही नहीं परमेश्वर को तो कैसे उस पर विश्वास करेंगे? कोई अनजान आदमी के ऊपर कैसे विश्वास कर सकता है? इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको परमेश्वर को गहराई से जानने की जरूरत है जिससे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य कर सके। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की प्रार्थना की और हम आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त आप सबों को मैं बताना चाहता हूं, अगर जैसे मैं प्रार्थना शुरू करता हूं तो आप जो है आधा अधूरा प्रार्थना मत करना, पूरा प्रार्थना करना, कंप्लीट प्रार्थना करना। और बहुत से लोग बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों में सुधार आ रहा है और वो धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। कई लोग नए लोग रहते हैं और प्रार्थना करना नहीं आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, बस आपको यश, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की बोल के आपको प्रार्थना को रिसीव करना है और आपको बोलना है कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है उस प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी और हमारे जिंदगी में काम कीजिए। ऐसे जो है आपको आज प्रार्थना करना है और अपने मन की बातों को परमेश्वर को बताना है कि परमेश्वर आप देखिए मेरे हालात को, मेरे कंडीशन को, मेरे सिचुएशन को, मेरी परिस्थिति को परमेश्वर देखिए, ऐसे करके आपको बताना है। और इस बीच में जो भी आपने गलती, गुनाह, पाप किए हैं अपने जिंदगी में, इसी प्रार्थना के बीच में आपको माफी मांगना है, क्योंकि परमेश्वर आपके पापों को जानता है। लेकिन जब तक आप माफी नहीं मांगते, मुंह से अंगीकार नहीं करते आप, तो आपको परमेश्वर क्षमा नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति मानता है अपने पापों को तब परमेश्वर क्षमा करता है, बिना माने या बिना माफी मांगे परमेश्वर क्षमा नहीं करता। अगर आप परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं
अपने पापों से आजादी चाहते हैं तो आपको क्षमा मांगना होगा। मैं आप सबों के लिए क्षमा मांगूंगा। बस आपको प्रार्थना में विश्वास के साथ जुड़ना है और विश्वास के साथ में रिसीव करना है। हालेलुया। और एक बात को आप हमेशा याद रखिएगा, प्रार्थना के बीच में रुकावटें बहुत सी आती है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन जितने पुराने हैं सबको मैं बताते आ रहा हूँ, वो लोग तो जान रहे हैं, लेकिन जितने नए हैं उन सबको मैं बता दूं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रार्थना के समय में शैतान जानता है कि अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे रहेंगे तो परमेश्वर आपको कुछ न कुछ दे देगा। आपके जीवन से बंधनों को तोड़ देगा, या फिर आपके समस्याओं को खत्म करेगा, या फिर परमेश्वर आपके लिए कुछ न कुछ कार्य करेगा। शैतान इस बात को जानता है, इसलिए वो प्रार्थना से उठाने की कोशिश करता है। कैसे? जैसे ही आप प्रार्थना में बैठते हैं आपको नींद आने लगता है, इससे पहले आपको नींद आता नहीं है। जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं, किसी का फोन आ जाता है, आपके रिश्तेदार आपको बुलाने के लिए आ जाते हैं, आपके बच्चे आपको परेशान करने के लिए लग जाते हैं, आपको अपने इंपॉर्टेंट काम याद आ जाता है। कुछ न कुछ होता जरूर है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप प्रार्थना के समय में बैठें। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप प्रार्थना जब करते हैं तो पूरा कंप्लीट प्रार्थना कीजिए, अच्छे से समय दीजिए। परमेश्वर को जब समय दे रहे हैं तो हालेलुया, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आज से ब्लेस कर सके। तो चलिए आज प्रार्थना में हम बढ़ते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिए और आप सबों के लिए मैं प्रार्थना शुरू करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला यीशु मसीह नासरी, ओ प्रभु, सिंहासन पर बैठने वाला प्रभु, सबका लेखा लेने वाला, सबका न्याय करने वाला प्रभु यीशु, दूध और मधु की धारा बहाने वाला यीशु नासरी, ओ धड़कते हुए आग से अपने लोगों को बचाने की ताकत रखने वाला प्रभु, जिंदा यीशु नासरी, ओ प्रभु, तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, हर एक लोग मुख के परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। जितने लोग आज की प्रार्थना में पास जाते हैं, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रहे मेरे परमेश्वर के लोगों, आज अपने जुबान को खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला यीशु नासरी का धन्यवाद करें। जितने लोग अपने मुंह को आज परमेश्वर के लिए खोलेंगे, परमेश्वर अपने स्वर्ग को उनके लिए खोलेगा। बोले 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 बोले, कोई भी आज चुप ना रहे। बोले, परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करते हैं, परमेश्वर आपके उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। और जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, बीते दिनों में चंगाई पाए हैं, बीते दिनों में छुटकारे पाए हैं, उन बातों के परमेश्वर का आज धन्यवाद करे। कहे थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके एहसान को, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके दया को, आपके कृपा को धन्यवाद, आपके चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके आशीषों के लिए धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो नए रास्ते खोले उसके लिए धन्यवाद। बोले बोले बोले, हर एक लोग परमेश्वर का धन्यवाद करो। जितने लोग आज जीवित पास आते हैं, सुरक्षित पास आते हैं, ओ आज धन्यवाद करे परमेश्वर का कि इतने विपत्तियों के बावजूद, इतने संकटों के बावजूद आप जिंदा है। क्योंकि बहुत से लोग आज जिंदा नहीं हैं, बहुत से लोगों का एक्सीडेंट हो गया, बहुत से लोग सुसाइड में मर गए, बहुत से लोग को जहरीले सांप ने काट लिया, बहुत से लोगों का हादसा हो गया, बहुत से लोग हार्ट अटैक में मर गए, बहुत से लोग अलग अलग प्रकार की बीमारियों में मर गए, बहुत से लोग मर्डर में मर गए। लेकिन आप जिंदा पास आते हैं, आप सुरक्षित पास आते हैं। इसी संसार में शैतान काम कर रहे हैं लोगों के जीवन में, लेकिन उसके बावजूद आप बचे हुए हैं। परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। हर एक लोग बोले 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 बोले, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारे परमेश्वर, एक बार सारे विश्वासी हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हुए आपके पवित्र और महान चरणों में मेरे पिता परमेश्वर, आपके इकलौते प्रिय पुत्र उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं मेरे महान परमेश्वर खुदावन। और प्रभु एक एक को प्रभु सी, जितने हमारे आज के प्रार्थना पास जाते हैं परमेश्वर, चाहे आसपास के हो चाहे दूर दराज के हो प्रभु सी, एक एक को प्रभु आपके सामर्थ्य जीवित लहू में छिपाते हैं प्रभु जी। जितने परमेश्वर फॉरेन कंट्रीज से प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने हमारे इंडिया से है परमेश्वर, हमारे भारत के अलग अलग राज्यों से है मेरे परमेश्वर पिताजी, ओ जम्मू से, कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ओ उत्तर प्रदेश से, ओ परमेश्वर पिता पश्चिम बंगाल से खुदावन, राजस्थान से खुदावन, यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, गोवा से, गुजरात से, मणिपुर से, मिजोरम से प्रभु जी, ओ महाराष्ट्र से, जहां जहां से परमेश्वर जितने भाई बहन पास आते हैं प्रभु, एक एक को प्रभु आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं प्रभु जी। एक एक को प्रभु आज आपका ब्लड परमेश्वर कवर कर दे पूरी तरह से मेरे खुदावन। हाँ प्यारे प्रभु, आपके सामर्थ्य और आपके जीवित लहू में पूरी तरह से आज पाते हैं प्रभु एक एक भाइयों और एक एक बहनों को, और इनके साथ साथ इनके परिवार के एक एक सदस्यों को प्रभु आज आपके सामर्थ्य लहू में छिपा देते हैं प्रभु जी।
ताकि अंधकार की कोई शक्ति की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि जादू टोना की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई काला साया की नजर इन पर ना पड़ सके, ताकि कोई मेरे परमेश्वर पिता महामारी की नजर इन पर ना पड़ सके। मेरे परमेश्वर खुदावन वो एक एक को प्रभु जी आपके सामर्थ्य लहू में छिपाते हैं। मेरे महान परमेश्वर खुदावन होने दे, होने दे, होने दे प्रभु। आज आपका जीवित लहू परमेश्वर हर एक को घेर लेने पाए, आपका जिंदा लहू परमेश्वर हर एक के जिंदगी में काम करने पाए। हालेलुया, बोले 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग आज आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर पिता, होने दे परमेश्वर पिता, इनकी आवाज को सुनना। मेरा यीशु मसीह आपकी आवाज को सुन रहा है। मेरे भाई और मेरे बहनों, भले मनुष्य को आपका आवाज अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे यीशु नासरी को आपका आवाज बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा महान परमेश्वर है, वो आपको बहुत पसंद करता है, आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपको चुना है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर, जितने लोग सच्चे दिल से परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, इनके जिंदगी में काम कर। मेरे परमेश्वर सर्वप्रथम मैं प्रार्थना करता हूं, इनके गुनाह, इनके पाप, इनके अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ईमानदारी से अपने पापों को परमेश्वर के आगे आप मान लीजिए और आज क्षमा मांगे और कहें परमेश्वर जो भी मैंने झूठ बोले हैं, जो भी मुझसे गलती हुए हैं, जो भी मुझसे चोरी हुए हैं, जो भी मुझसे नशा हुए हैं, परमेश्वर क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। परमेश्वर माफी दे मुझे, परमेश्वर दया कर मुझ पर। हाँ मेरे खुदावन, जितने लोग परमेश्वर ईमानदारी के साथ परमेश्वर आपसे क्षमा मांग रहे हैं प्रभु जी, अपने गुनाहों का पश्चाताप कर रहे हैं खुदावन, आज उन्हें क्षमा कर, इनके हर गंदे पापों को माफ कर, अपने ब्लड से धोके शुद्ध और साफ कर, पूरी तरह से पवित्र कर मेरे खुदा। और जिस प्रकार आपका वचन कहता है कि जो कोई अपने पाप को मान लेता है और उसको छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर आज जब ईमानदारी के साथ मान रहे हैं, परमेश्वर जब आज ईमानदारी के साथ छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आप भी ईमानदारी के साथ परमेश्वर इनके लिए दया कीजिए, इनके लिए नए रास्ते आप ओपन कीजिए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिता, अद्भुत अनोखा के काम करने वाला यीशु मसीह नासरी, वो बड़े बड़े काम करने वाला सामर्थी परमेश्वर खुदावन, आज यीशु के पवित्र नाम खुदा इनके जिंदगियों में परमेश्वर पिता बड़े काम करने पाए। यीशु मसीह का सामर्थी आत्मा परमेश्वर इनके जिंदगी में काम करने पाए। यीशु मसीह का जिंदा लहू परमेश्वर आज इनके जिंदगी में नया गवाही बनाने पाए। आज यीशु मसीह के स्वर्गदूत परमेश्वर इनके जिंदगियों से हर एक बंधनों को तोड़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। होने दे, होने दे, होने दे। जितने प्रार्थना में आज जुड़े हैं मेरे परमेश्वर खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे जिंदे यीशु नासरी खुदावन ने एक एक के जिंदगी में परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा का स्पर्श पड़ने पाए, हर एक को टच कर, छू ले पवित्र आत्मा, छू लीजिए, छू लीजिए, टच कीजिए मेरे प्रभु। जितने हॉस्पिटल्स में पाए जाते हैं, जितने घरों में पाए जाते हैं, जितने व्हील चेयर्स के रोगी हैं परमेश्वर, जितने परमेश्वर शिकंजे के रोगी हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंज हो जाए, चंज हो जाए, चंज हो जाने पाए। जितने ब्लड के रोगी हैं, जितने आंखों के रोगी हैं, जितने कानों के रोगी हैं, जितने नसों के रोगी हैं, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाने पाए। जितने बवासीर के रोगी हैं, जितने सिकलीन के रोगी हैं, जितने पैरालाइज के रोगी हैं, यीशु के नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। बी हील्ड, बी हील्ड। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने बीमारी पास आते हैं प्रभु, जितने कैंसर है, चाहे ब्लड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जितने प्रकार के कैंसर है, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, आपकी उपस्थिति में नष्ट हो जाए। पवित्र आत्मा ले मेरे परमेश्वर, जितने परमेश्वर ओ प्रभु जी आईसीयू में भरते हैं खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से जिंदगी की घोषणा करते हैं सबों के ऊपर। यीशु का सामर्थ्य आत्मा आपको जिंदगी प्रदान करना पाए। आशीष से पारा जा, पारा जा, पारा जा यीशु के नाम में। जितने कोमा में खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं कोमा से पार 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 जाए यीशु, आपका सामर्थ्य आत्मा टच करने पाए मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु, जो बवासीर के रोगी है खुदावन, जितने बुखार है परमेश्वर, पीले है परमेश्वर, हज है परमेश्वर, उल्टियां रक्त है खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से अभी इसी वक्त आपका आत्मा छोड़ने पाए और चंगे हो जाने पाए मेरे खुदावन। जितने गुप्त बीमारियां में है मेरे खुदावन, यीशु के नाम से हर एक गुप्त बीमारी आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदा, एक एक को टच करे प्रभु, आपका सामर्थ्य आत्मा एक एक को स्पर्श करने पाए प्रभु जी। जितने बीमारी की अवस्था में परमेश्वर, चाहे दवाई काम नहीं कर पा रही खुदा, आज से वो दवाई काम करने पाए प्रभु। हर एक के मेडिसिन को छूले परमेश्वर, हर एक के बॉडी को छूले मेरे खुदावन। हर एक 11 घाव आज से भरने लगे यीशु के पवित्र नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के घाव को छूले मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उनके दिल को छूले परमेश्वर, जो सांस लेने में दिक्कतें हैं, यीशु के नाम से वो सारी समस्या निकल जाने पाए। ओ मेरे परमेश्वर खुदा, होने दे प्रभु जी।
जितने प्रकार के रोगी आज ये पाए जाते हैं परमेश्वर लोग आज हॉस्पिटल्स में घरों में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अभी इसी वक्त आपका सामर्थ्य आत्मा उन परिवारों में जाने पाए, उन घरों में जाने पाए और उन लोगों के जिंदगियों को, उनके बॉडी को छूले पवित्र आत्मा, छूले पवित्र आत्मा, टच करें। ओ मेरे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। परमेश्वर ने 2000 साल पहले आपके लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है और उसने आपके लिए 39 कोड़े खाया है। इसलिए आज जितने मेरे भाई और मेरे बहन पास आते हैं, जितने आप बीमार है, आप बोले कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूं। बोले 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 चंगाई की घोषणा आपके जिंदगी के ऊपर मैं करता हूं। यीशु का सामर्थ्य आत्मा आपको टच करे और आपको आजाद करे और कहे कि ऐ शैतान, ऐ बीमारी, ऐ समस्या, ऐ परेशानी, तेरा मेरे शरीर पे कोई भी अधिकार नहीं है, मेरे घर और मेरे परिवार पर कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू से खरीद रखा है। यीशु मसीह ने मेरे चंगाई के लिए बहुत बड़ा कीमत चुकाया है, 39 कोड़े खाया है। इसलिए चल अभी इसी वक्त मेरे बॉडी को छोड़कर, मेरे घर को छोड़कर, मेरे परिवार को छोड़कर निकाल 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 निकाल। यीशु के नाम में तुझे डांटता हूं, यीशु के नाम में तुझे डांटती हूं। बोले 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 परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के बेटे हूं। आज से बोले यीशु का सामर्थ्य आत्मा आप बोलेंगे और वो काम करेगा, ना तो बल से और ना तो शक्ति से, पर यहोवा के आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। इसलिए आज यहोवा का सामर्थ्य आत्मा आपके घर में काम करने पाए, आपके परिवारों में काम करने पाए, आपके जिंदगियों में काम करने पाए। मेरे परमेश्वर का सामर्थ्य आत्मा प्रभु होने दे प्रभु। जब आपके लोग आज परमेश्वर, ओ परमेश्वर, आपके दम पर आज लड़ रहे हैं प्रभु, शैतान को डांट रहे खुदा, शैतान आज चीखे और चिल्ला और निकल रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल पाए। तमाम गंदी आत्माएं जो जादू टोना के द्वारा घरों में घुसी हुई है, जो परिवारों को तोड़ रही है, परिवारों में लड़ाई और झगड़ा और नशों को करवा रही है, परिवारों में हर एक प्रकार के फूट को डाल रही है, परिवारों में गरीबी और कर्जे और श्राप को लेके आ रही है। जितने जादू टोना परिवार पास आते हैं, जितनों को खिलाया गया पिलाया गया है, मैं कमांड कर दुष्ट आत्मा चीख और चिल्लार यीशु के नाम है। होली गोस्ट फायर 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 फायर। यीशु मसीह के सामर्थ्य आग में, यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की आग में हर शैतान के कार्य जल जाने पाए, हर एक जादू और टोना जल जाने पाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। जादू चले, टोना चले, हर जादू टोना के ऊपर फायर फायर फायर। पवित्र आत्मा का आग 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 आग। जादू जले यीशु के नाम में, टोना जले यीशु के नाम में। गिनती 23 के 23 में लिखा है, निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं सुन सकता। और जितने जादू टोना किराया जाते हैं, किराया जाता है, जितने किराया जाता है, उन सारे जादू टोना को मैं नष्ट करता हूँ, नष्ट करता हूँ, नष्ट करता हूँ। यीशु का सामर्थ्य आत्मा नष्ट करे आपके जिंदगियों से। जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं, ए टू जेड हर एक के परिवार में काम कर रहे जिंदगी खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा आपके स्वर्गदूतों का पहरा मांगता हूं। हर एक के घरों में आपके स्वर्गदूत जाने पाए, चाओ 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 चाओ। मैं स्वर्गदूतों को आदेश देता हूं यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम से, जाओ हर एक के घरों में, क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। मेरे खुदा आपके वचन के अनुसार ही आपके स्वर्गदूतों को हर एक परिवार को मैं मांगता हूं प्रभु जी, हर एक के परिवारों में आज जाने पाए आपका स्वर्गदूत मेरे परमेश्वर खुदा, हर एक को छुटकारा देने पाए, हर एक को आजाद करने पाए। जितने परिवारों में परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा जो काम करे प्रभु, इतने मेहनत करने के बावजूद भी घर में धन संपत्ति रुकती नहीं है खुदावन। दुष्ट आत्मा है परमेश्वर, फिजूल के खर्चे करवाते हैं प्रभु, मेहनत करने के बावजूद भी कर्जे खत्म नहीं होते हैं परमेश्वर, इलाज कराने के बावजूद भी लोग चंगे नहीं होते परमेश्वर पिता, लोगों को दिखाकर थक जाते हैं, जादू टोना टूटता नहीं है मेरे परमेश्वर खुदा, क्योंकि ये दुष्ट आत्माएं काम कर रहे खुदा। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आपका सामर्थ्य ओ परमेश्वर का दूत हर एक के घर में जाने पाए, और ये जितने परमेश्वर पीठ पीछे जो जितने गंदी आत्मा पास होते हैं प्रभु, इन सबको छोटे 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 मारने पाए। स्वर्गदूतों मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे, मारो छोटे। अरेस्ट 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 किया जाने पाए। हर एक गंदी आत्मा को बंदी 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 बना लो यीशु मसीह के सामर्थ्य में। मारो छोटे, स्वर्गदूतों मारो 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 मारो, यीशु के नाम से मारो। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आज हर एक के घर में आपका स्वर्गदूत छाने पाए और हर एक लोगों को आजाद करने पाए यीशु के नाम में। जितने शैतानिक के युक्तियां हैं आपको बर्बाद करने की, आपको परिवार को तोड़ने की, आपके परिवार में जादू टोना करने की, आपको नष्ट करने की, आपका एक्सीडेंट करने का, आपको झूठे केस में फंसाने का,
जितने शैतानिक प्लानिंग थे, सारे प्लानिंग आज यीशु आपके सामर्थ्य उपस्थिति में नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। रद्द करता हूं, रद्द करता हूं। शैतान की युक्तियां रद्द हो जाए। आपको जितने बर्बाद करने में जितने शैतान का हाथ है, जितने युक्ति बना बना के रखा है, सारे शैतान का प्लानिंग कैंसर 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 हो जाना पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर खुदावन, अपने लोगों को आजाद कर। जितने शैतानी के वेदियां पास आते हैं, सारे शैतानी के वेदियां गिरा जाए यीशु के पवित्र नाम में। आपका पवित्र आत्मा काम करने पाए, आपका जिंदा लहू काम करने पाए, आपका सामर्थी ओ परमेश्वर को दूत काम करने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों बोले, परमेश्वर के बेटे और परमेश्वर के बेटियां आज परमेश्वर को आवाज लगाए और कहे, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर तरस खा। मेरे हालातों को देख, मेरे परिस्थितियों को देख, मेरे कंडीशन को देख, मेरे सिचुएशन को देख, मेरे दुर्दशा को देखा। बोले 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 मेरे परमेश्वर के लोगों। हाँ मेरे जिंदे परमेश्वर, आज बहुत से लोग विश्वास के साथ परमेश्वर आपके पास आए हुए हैं खुदावन, और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपको गुहार लगा रहे हैं, आपको दुहाई दे रहे हैं परमेश्वर। ओ परमेश्वर, जिस प्रकार इजरायली लोग परमेश्वर आपको पुकार रहे थे खुदावन, ओ परमेश्वर, उसी प्रकार आपकी प्रजा आज आपको पुकार रही है खुदा। अपनी प्रजा की आवाज को सुनिए, अपनी प्रजा की दुर्दशा को आप देखिए मेरे यीशु नासरी। हाँ मेरे खुदावन, आप तो दया करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, आप तो कृपा और करुणा करने वाले परमेश्वर हैं खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं आज अपने लोगों की आंसुओं को पोंछने के लिए आजा। आज परमेश्वर अपने लोगों के हालात को ठीक करने के लिए आजा। आज अपने लोगों की जिंदगी में गवाही बनाने के लिए आजा। आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा, जितने लोग आपको परमेश्वर विश्वास के साथ परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, इनका प्रार्थना स्वर्ग राज्य में कबूल होने पाए। जितने लोग विश्वास के साथ परमेश्वर अपना समर्पण दिखा रहे हैं प्रभु, आज इनका समर्पण प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए। जितने लोग आज विश्वास के साथ परमेश्वर समय आपको बिता रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इनका समय यूं ही बर्बाद न हो, इनका समय, इनका प्रार्थना यूं ही व्यस्त न हो, वरन यीशु के सामर्थ्य नाम में एक बड़े और जीवित गवाही का कारण बनने पाए, एक अद्भुत रिजल्ट का कारण बनने पाए, एक अद्भुत ब्लेसिंग का कारण बनने पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हो जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग आज तंगी में है परमेश्वर, आज परमेश्वर इनके तंगियों को आप स्वर्गीय भंडार से पूरा कीजिए मेरे परमेश्वर। इनके कमियों को दूर कीजिए प्रभु जी। जितने बाप दादाओं से परमेश्वर जो कर्जा और गरीबी के श्राप चलता आ रहा प्रभु, आज आपके सामर्थ्य उपस्थिति में हर एक श्राप टूट जाने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, आपसे गरीबी और कर्जे के श्राप टूटने पाए प्रभु। इस 2025 के बाद जिंदगी में परमेश्वर दोबारा ऐसा सिचुएशन, ऐसा हालात ना आने पाए प्रभु। ऐसा अपने लोगों को आप ब्लेस कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदा। अपने लोगों को मेरे परमेश्वर पिता आप ब्लेस कीजिए खुदा। हर एक का कर्जा, हर एक का परमेश्वर गरीबी, ओ परमेश्वर इस ओ परमेश्वर साल परमेश्वर खत्म होने पाए, बैंक लोन चुकता होने पाए प्रभु। स्वर्ग भंडार को आप खोलिए, नए रास्ते आप ओपन कीजिए खुदावन। और जितने लोग परमेश्वर पिता बेरोजगार पास आते हैं प्रभु, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं परमेश्वर काम धंधों के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर ऐसे परमेश्वर भाई और ऐसे बहनों के लिए आज आप रोजगार की आप परमेश्वर उत्तम व्यवस्था कीजिए प्रभु जी। नया रास्ता आप खोलिए प्रभु, अच्छे काम से, अच्छे जॉब से आप ब्लेस कीजिए मेरे महान परमेश्वर खुदा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदा, यीशु के पवित्र नाम से परमेश्वर उनके गवर्नमेंट जॉब को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए, बहुतायत से आप आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु ऊंचा किया जाने पाए परमेश्वर। और प्रभु इनके मेहनत को आशीष दे और यीशु के सामर्थ्य नाम से गवर्नमेंट जॉब इनके लाइफ का हिस्सा होने पाए। अपने ब्लेसिंग को रिसीव कर मेरे भाई और बहनों। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जितने लोगों का परमेश्वर काम धंधा है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर उनमें कोई भी तरक्की और बरकत नहीं है खुदा, आज से परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं इनका बिजनेस चलने लगे, इनके व्यापार बढ़ने लगे यीशु के नाम से प्रभु। इनके काम धंधे प्रभु आगे बढ़ने पाए मेरे परमेश्वर, मल्टीपल होने पाए, लंबा और चौड़ा होने पाए यीशु के नाम से प्रभु। इनका बिजनेस ऊंचा किया जाने पाए। हालेलुया प्रभु, आपका आत्मा और भी काम करे, काम करे, काम करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जितने लोगों का वीजा नहीं लग पा रहा है प्रभु, रुकावटें आ रही हैं प्रभु, हर रुकावट, हर बाधा यीशु आज आपके सामर्थ्य नाम से टूट जाने पाए मेरे प्रभु, और इनका वीजा लगने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा, जिनका पैसा फंसे हुए परमेश्वर, जिनका घर फंसा हुआ, जिनका जमीन जायदाद, जिनका प्रॉपर्टी के कागजात फंसे हुए परमेश्वर, लोगों ने धोखे से छीना है, लोगों ने धोखे से हासिल किया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं वापस इन्हें आप वापस दिलाइए मेरे परमेश्वर खुदा। उनके जिंदगी में अद्भुत काम कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं जिस
जिस प्रकार अय्यूब आप पर बना रहा, अय्यूब आप पर खड़ा रहा परमेश्वर, हर परीक्षाओं में परमेश्वर आप पर विश्वास करता रहा खुदा, और समय आने पर प्रभु आपने अय्यूब को ऐसा ब्लेस किया कि जितना उसने परमेश्वर खोया था उससे कहीं अधिक ज्यादा परमेश्वर आपने उसको ब्लेस किया खुदा। उसी प्रकार मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ये मेरे भाई बहन जितनों ने खोया है मेरे परमेश्वर, उससे कहीं गुना ज्यादा परमेश्वर ने प्रदान कीजिए मेरे खुदावन, वो आप पर विश्वास करने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, होने दे होने दे होने दे, हर एक के जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत अद्भुत गवाही आज बनने पाए प्रभु, हर किसी का बंधन आज टूटने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर खुदावन। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, उन तमाम भाई और उन तमाम बहनों के लिए मेरे परमेश्वर पिताजी जिनके पास जीवन साथी की आशीष नहीं है मेरे परमेश्वर खुदा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जीवन साथी की आशीष मिलना पाए प्रभु जी। इसी 2025 में परमेश्वर उनके लिए प्रभु आप अद्भुत जोड़ा दीजिए मेरे खुदावन, अद्भुत परमेश्वर जीवन साथी दीजिए परमेश्वर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर दीजिए प्रभु, और नए रास्ते आप खोलिए मेरे महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जिनके पास संतान की आशीष नहीं है परमेश्वर, उन परिवारों को आप आशीषित करें। मैंने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ में जितने बंधने बांधे गए हैं सारे बंधने आज यीशु अभी इसी वक्त उपस्थिति में यीशु के टूट जाने पाए। आपके गर्भ से हर एक बंधन को मैं तोड़ता हूं यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर 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 फायर। मेरे बहने आप सबके गर्भ को मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। हन्ना और इलीशिबा की तरह आपको मां बनने का ग्रेस का मैं पाए यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम से। ओ मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम लोगों के लिए परमेश्वर पिता जिन परिवारों में परमेश्वर घर में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, नशा हो रहा है प्रभु, भाई लोग नशे करते हैं परमेश्वर, ओ परमेश्वर भाई लोग परमेश्वर गलत संगति में रहते हैं परमेश्वर, ओ प्रभु घर के जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं मेरे परमेश्वर, घर में परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करता है प्रभु। ऐसे भाई और ऐसे बहनों के मन को बदल प्रभु, हर एक गलत चक्करों से, हर एक नशा से, हर एक जुआ सट्टा से प्रभु आजाद कर। और जिन परिवारों में बिल्कुल भी शांति नहीं है, जो लोग आज डिप्रेशन में है, चिंता में है, डरे हुए परमेश्वर लोगों से, शैतानों से, भूत प्रेतों से, ओ कर्जों से, समस्याओं से, बीमारियों से, जितनों में ओ परमेश्वर डर का आत्मा जिन घरों में काम कर रहा है खुदावन, डर का आत्मा जिनके दिलों में छाया हुआ है खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ डर की आत्मा से परमेश्वर अपने लोगों को आज आजाद कीजिए। हाँ मेरे परमेश्वर आपका सामर्थी आत्मा परमेश्वर इनके जिंदगी में काम करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग रात में बुरे बुरे सपने देखते हैं परमेश्वर, मरे हुए लोग, कुत्ते बिल्लियां और न जाने तरह तरह के परमेश्वर डरावनी सपने आते हैं परमेश्वर, तो कहीं कई लोगों को परमेश्वर गंदा गंदा सपना आता है परमेश्वर, पाप भरा सपना आता है खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ ये डरावनी और ये पाप भरा सपनों से परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर, और प्रभु अपना स्वर्गीय सपना दे प्रभु, अपना स्वर्गीय दर्शन दे प्रभु, अपना दर्शन दे, अपने दूत का दर्शन दे, अपने भविष्यवाणी परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान कीजिए खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन तमाम परिवारों के लिए मेरे परमेश्वर खुदावन, ओ जिन परिवारों के लोग परमेश्वर पिता घर में परमेश्वर दुर्घटनाओं का सामना कर रहे हैं प्रभु, आज तक कोई भी काम नहीं बन पड़ा अच्छे से प्रभु, कुछ न कुछ परमेश्वर रुकावट आ ही जाती है, कुछ न कुछ बाधा, कुछ न कुछ काला साया आ ही जाती है प्रभु, हर साल कुछ न कुछ दुर्घटनाएं जिन घरों में होश आती है। मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे घरों में आपका स्वर्गदूत जाने पाए मेरे खुदावन, स्वर्गदूत का पहरा लगाते हैं प्रभु जी, इनके घर से काला आत्मा, इनके घर से काला साया, इनके घर से मनहूस साया निकल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन परिवारों में परमेश्वर जिन परिवार में बिल्कुल भी शांति नहीं है प्रभु, आज आपका शांति आने पाए। हाँ प्रभु आप शांति के राजकुमार हैं खुदावन, यीशु के सामर्थ्य नाम से प्रभु आपका शांति प्रभु उनके जिंदगी में एंटर करने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा उन्हें दे प्रभु, जितने लोग सुसाइड करना चाहते हैं प्रभु उनके जिंदगी में शांति दे, उनके जिंदगी में काम कर प्रभु, और सुसाइड करने वाली भरमाने वाली गंदी आत्मा से इन्हें बचा लीजिए मेरे परमेश्वर खुदा। हाँ प्रभु जी साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर पिताजी ओ परमेश्वर और झूठे केस में फंसे हैं परमेश्वर, आप उसका ओ परमेश्वर आप उनका न्याय कीजिए प्रभु, आप उनका वकालत कीजिए प्रभु, और झूठे केस से प्रभु जी आप अपने लोगों को आजाद कीजिए मेरे परमेश्वर खुदा जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक के जिंदगी में आप अद्भुत रीति के साथ वो काम कीजिए मेरे खुदा। ओ प्रभु जी साथ ही दुआ करता हूं परमेश्वर पिता जो लोग आपको सही अच्छे से नहीं जान पा रहे हैं, जितने नए नए विश्वासी हैं प्रभु उनके घर परिवार के लोग भी आपको जानने पाए, ओ प्रभु आपका उद्धार फलने पाए प्रभु, और ये और इनका घराना सब बचा जाए यीशु के नाम से प्रभु। इनके घराने के लिए उद्धार की घोषणा करते हैं, इनके घराने के लिए कल्याण की प्रार्थना हम करते हैं खुदा, आपके सामर्थ्य नाम को जानने पाए प्रभु जी, और आपका सुसमाचार प्रभु जी जगह जगह फैलने पाए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं जिस प्रकार आप अपने लोगों को आशीष दे रहे हैं प्रभु जी, चंगाई दे रहे हैं, छुटकारा दे रहे हैं, रास्ते खोल रहे हैं प्रभु, ओ प्रभु उसी प्रकार एक दिन
आप स्वर्ग से परमेश्वर आएंगे अपने लोगों को लेके जाने के लिए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस सच्चाई को प्रभु जितने ये नए विश्वासी भाई बहन आज की प्रार्थना बने हैं वो जानने पाए और इनका परिवार परमेश्वर बचा जाए प्रभु, ताकि जब कभी आपका आत्मा ओ परमेश्वर आपका आगमन हो प्रभु बादलों पर प्रभु, ओ प्रभु जी आपके लोग प्रभु आपके साथ साथ जिस दिन जाएंगे परमेश्वर, ये मेरे नए भाई और ये मेरे नए बहन लोग भी आपके साथ जाने पाए प्रभु जी। ऐसे इन्हें तैयारी का जिंदगी दीजिए, ऐसे इन्हें प्रार्थना का जिंदगी दीजिए, ऐसे इन्हें उपवास का जिंदगी दीजिए, ऐसे इन्हें प्रभु चर्च जाने वाला जिंदगी दे, ऐसा परमेश्वर वचन में चलने वाला जिंदगी दे, बाइबल पढ़ने वाला जिंदगी दे प्रभु, आपकी सेवा करने वाला जिंदगी दे मेरे खुदावन प्रभु। होने दे हर एक को अपनी आत्मा से भर दे, अपने दान और वरदानों से भर दे, अपनी सेवा के लिए परमेश्वर अपने लोगों को चुन ले मेरे खुदावन। ओ प्रभु आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। सारे जो प्रार्थना निवेदन भेजे गए हैं प्रभु उन सारी प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और जो बात तो नहीं कह पाए खुदा उन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हाँ खुदावन आप तो मांगने से पहले जानने वाले ईश्वर हैं, आपने दिया हम विश्वास करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए एक मात्र खुदावन प्रभु यीशु के अद्भुत सामर्थ्य नाम में आशीष मांगते हैं, आमीन। पूरी कलीसिया बोले आमीन 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और इस बीच में जीवित परमेश्वर का आत्मा आप सबों को टच किया है और इसका रिजल्ट आप अपने जिंदगी में खुद पूरा होता हुआ देखेंगे, हालेलुया। और आपको मैं बता दूं ज्यादा से ज्यादा आप बाइबल पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा आप उपवास रहिए, परमेश्वर को समय दीजिए और आपके लाइफ में परमेश्वर को काम करने का पूरा मौका दीजिए। और हाँ ज्यादा से ज्यादा आप पाप से बचे रहिए, क्योंकि अगर आप प्रार्थना में बैठेंगे परमेश्वर आपको टच करेगा लेकिन आप पाप करेंगे फिर आपको बीमारी, फिर आपको जादू टोना, फिर आपको समस्या घेर लेगा। इससे अच्छा यह है कि आप पाप से दूर रहें और परमेश्वर के कामों में बिजी रहें, अपने काम काज है उसको आप कीजिए ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत आज से काम कर सके, हालेलुया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आपको चंगाई और छुटकारा मिलता है तो अपनी गवाही को आप लोगों को जरूर बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने परिवारों को बताएं, अपने चर्चों में गवाही दें, हमारे मसीह प्रार्थना भवन में भेजें, हमारे प्रार्थना में भेजें, कहीं भी आप जो है अपनी गवाही को लोगों को शेयर जरूर कीजिए ताकि उनका विश्वास, सामने वाला का विश्वास जो है आपकी गवाही के कारण बढ़ पाए और वो भी परमेश्वर यीशु मसीह को जान पाए, हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं अगर आपने आसपास में कोई भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बीमार में हैं, समस्या में हैं, जादू टोने में फंसे हैं, उनको इस प्रार्थना को सुनाइए, उन तक इस प्रार्थना को पहुंचाइए, हालेलुया। बाकी कल हम फिर मिलेंगे प्रार्थना में। आप सब अपना ख्याल रखेगा। आप सबों को जय मसीह की।